वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते तेहरान का दौरा भी करेंगे। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में। तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो उस तमाम इल्ज़ामात गलत थे। तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल मेरा एजेंडा नहीं है, उनको पता है, चीन को भी, सब दुनिया को पता है। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बीजिंग रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा चीन से पाक भारत कशीदगी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाक, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात भी होगी। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। इस सारी दहशत गर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का खेल से खिलवाड़। मोदी सरकार की रिवायती हठधर्मी। रवां साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का खदशा। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। BCCI का कहना है कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया। ACC के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया गया। मेन एशिया कप सितंबर में भारत में खेला जाना है। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। दराई का कहना है कि BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेंगी। इनका एहतराम पूरी अक़ीदत और इज़्ज़त से किया जाएगा। पाक फ़ज़ाया के सरबराह का शहदा को खिराज अक़ीदत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। फातिहा खानी की शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फ़ज़ाया आर्मी के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। एयर चीफ ने ज़ख्मी एहलकारों से फ़र्दन मुलाकात की। हौसले और जुर्रत को सराहा। बानी PTI से डील से मुतालिक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसी बातें आए रोज़ आती रहती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI जिस जगह पर हैं अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कहा गया मुआशी इस्तेहकाम नहीं, बानी को रिहा करो। हमने मैशत को बेहतर कर लिया। किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का बानी PTI से राब्ता नहीं हुआ। बानी से किसी के राब्ते हुए हैं वो इनकी अपनी जमात के अरकान है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद 79 साल में भारत के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। किसी जमात या किसी फर्द की ऐसे में कोई अहमियत नहीं रहती। ऐवानों से बाहर सियासी माहौल का इन्हिसार PTI पर है। सियासी सीज फायर की बात की जा रही है। सीज फायर वहाँ होता है जहाँ 2 फरीक फायरिंग कर रहे हों। हुकूमत की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही, बानी के कारकुनान की जानिब से ही फायरिंग होती है। IMF वफ़द की पाकिस्तान आमद। बजट साजी पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FPR और प्लानिंग कमीशन हुक्काम शरीक। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आमदनी और अखराजात समेत बजट तखमीना जात पर हतमी बातचीत।
वफ्द के स्टेट बैंक हुकाम के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। वफ्द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेगा। दो 2027-28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खला 88 खरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। अगले माली साल में बैरूनी मालियाती फर्क 19.75 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। 2026-27 में भी माली खला 19.35 अरब डॉलर रहने की पेशगोई। 2027-28 में मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर तक मुतवक्के। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर की सतह पर मुस्तहकम रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा 3.85 अरब डॉलर तक रहने की पेशगोई। IMF ज़राए के मुताबिक 2030 तक निजकारी से कोई आमदन मुतवक्की नहीं। चौबीसवें आईनी तरमीम के बाद नज़रसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। 13 रुकनी बेंच का फैसला अब 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच भी सुन सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नज़रसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। मरकजी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना तो वही बेंच अब नज़रसानी सुने। नज़रसानी के लिए जज की तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। आप उन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दोनों जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अब बैठकर क्या करेंगे? फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। दस साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ के नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जजेस को थोड़ा पेन लेने चाहिए, ये नहीं कि अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर फिर केस ही ना सुना। दौरान समाअत सलमान सफ्दर का जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस फैसले का हवाला। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि पैरामीटर्स पर इन्हिसार करें तो खाना काबा में खड़े होकर की गई बात साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमराह थे। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त 24 घंटे काम जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे के लिए बजट, ज़मीन की फरहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। UET लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का जामे प्लान दिया है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने एतराफ़ कर लिया। द इकोनॉमिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय रफाल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई। तुर्की और अज़रबैजान का तिजारती और तालीमी बाइकॉट शुरू कर दिया। तुर्क कंपनी को झूठी सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मामल की भारत में तिजारत शदीद मुतासर। जवाहरात फरोशी का रिवायती तुर्क जेवरात की फरोख्त से इनकार।
हुकूमती दबाव पर JNU, जामिया मिली और उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तुर्की और अज़रबैजान के लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग ममनू। भारतीय गुलकारों और फिल्मी मवाद से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर हटा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की भी सख्त चेकिंग। रूसी सिफारतकार को खुफिया मालूमात देने का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस के ASI ज़हूर को सुनाई गई सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अपील मंजूर करने का ज़ुबानी हुक्म जारी, तहरीरी फैसला बाद में जारी होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेरी होल्डिंग्स सिंध भर में EV चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। लोगों को रोजगार और सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां दस्तयाब होंगी। नासिर हुसैन शाह बोले, चीनी सरमायाकारों ने देही इलाकों में शमसी तवानाई मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी कराई है। कराची को जितने पानी की जरूरत है उतना पानी मैसर नहीं। कुछ इलाकों को हब डैम से भी पानी मिलता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, लोड शेडिंग के बायस पानी का शेड्यूल मुतासर हो जाता है। एक तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते में बेहतरी आ जाएगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। सख्तर और सिब्बी में दर्जा हरारत 40, नवाबशाह में 44 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान में 42, लाहौर और पेशावर में 40 डिग्री, कराची में 33 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमरीकी और आलमी दबाव काम कर गया। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में बुनियादी इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का ऐलान कर दिया। आलमी ममालिक ने खबरदार किया था कि गजा में खुराक का जखीरा खत्म, शदीद इंसानी बहरान पैदा हो चुका। इसराइली फौज की खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर दोबारा बमबारी। गुज़श्ता रोज ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 151 फलस्तीनी शहीद हुए थे। दूसरी जानब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। ग्रेजुएशन तकरीर में कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे से ली गई फीस गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मुआहिदा हो या ना हो, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमरीका चाहता है ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं।